हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको वैज्ञानिक उपकरण व उनका प्रयोग कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण व उनका प्रयोग, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेज। आज हम लोग का पार्ट 5 है। आज जो है लास्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा वैज्ञानिक उपकरण व उनका प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यंत्र का नाम क्या है, टैकोमीटर। टैकोमीटर का यूज क्या होता है, ये वायुयान की गति को जो मापता है उसका नाम क्या है, टैकोमीटर। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ है टेक ऑफ, कहते हैं टेक ऑफ किया, वायुयान जो है क्या किया है, टेक ऑफ किया है। तो टेक ऑफ से क्या करता है, वायुयान करता है, क्या करता है, टेक ऑफ करता है। तो टैकोमीटर क्या हो जाएगा कि वायुयान की गति को कौन मापता है, टैकोमीटर। लेकिन देखिए क्या है, रॉकेट। तो रॉकेट क्या होता है, रॉकेट वगैरह क्या होता है, देखते हैं हम लोग के आसमान में, मतलब अंतरिक्ष में, उपग्रह या अंतरिक्ष यान को उसकी कक्षा तक पहुंचाने का काम कौन करता है, रॉकेट काम करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टेलेक्स। ये टेलेक्स, टेली प्रिंटर, मतलब टेली से जो इतना भी रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए टेलेक्स का मतलब टलना का मतलब क्या होता है, दूर। जैसे टेलेक्स या हो या टेली प्रिंटर, मतलब इससे क्या होता है कि टेल का मतलब ही होता है, टेल का मतलब होता है क्या, दूर। तो यहाँ देखिए क्या है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई दूर बच्चा, कोई बच्चा अगर दूर रहता है, एक जो पास में रहता है, एक जो दूर रहता है, लेकिन जो दूर वाले बच्चे होते हैं उनके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, उनको उनकी बातों को टाल नहीं सकते क्योंकि वो मुझसे क्या है, दूर है, तो इसलिए उसकी बातों को टाल नहीं सकते। तो टेलेक्स में यहाँ लेना है कि दूर से ही रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ क्या, टेलेक्स। टेलेक्स का काम क्या है कि दो स्थानों के बीच समाचार व संदेश भेजने का काम करता है कौन, टेलेक्स। इसे कैसे याद करेंगे, कहेंगे कि टाल नहीं सकते हैं इस बात को, मतलब इस बात को हम टाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये समाचार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संदेश जो है, ये मैसेज जो हमारे लिए मिला है वो बहुत ही, जैसे हम लोग पढ़ने में कहते हैं ना कि ये जो है पढ़ाई को हम टाल नहीं सकते, नहीं तो क्या होगा, क्योंकि टाल देंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी संदेश मिला है, जो पढ़ने के लिए मिला है, जो भी याद करने के लिए, वो हम याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, पेपर में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इस चीज़ को टाल नहीं सकते हैं। तो समाचार व संदेश भेजने का काम कौन करता है, टेलेक्स करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टेली प्रिंटर। टेली प्रिंटर, टेली का मतलब ही है दूर, तो दूर से टेलीग्राफिक संदेश को प्राप्त करना। यहाँ देखिए प्रिंटर, तो प्रिंटर में क्या हो जाएगा कि मतलब दूर से टेलीग्राफिक संदेश को तो प्राप्त करता है, लेकिन क्या करता है, वो प्रिंट करता है, वो अपने आप स्वतः प्रिंट करता है कौन, टेली प्रिंटर। तो प्रिंट लास्ट में है, तो यहाँ भी वो क्या करेगा, खुद ही प्रिंट कर लेता है, टेली प्रिंटर। नेक्स्ट देखिए क्या, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का काम क्या है कि दूर स्थित वस्तुओं को, टेली मतलब टेली का मतलब ही है दूर, स्कोप से हम लोग क्या करते हैं, स्कोप से हम लोग दूर की चीज़ को देखने का काम करते हैं, दूर की वस्तु को देखने का काम करते हैं, किससे, टेलीस्कोप से। ठीक है, नहीं देखिए क्या, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम क्या है कि ताप को स्थिर बनाए रखने में ये काम आता है। थर्मो मतलब थर्मामीटर, थर्मामीटर वगैरह क्या है कि ताप को स्थिर बनाए रखता है कौन, थर्मामीटर। तो थर्मोस्टेट क्या करता है कि ताप को स्थिर बनाए रखता है, किसमें, प्रायः प्रशीतकों में यह थर्मोस्टेट जो है ताप को स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज क्या है कि विद्युत विभव को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक, जैसे कहते हैं ट्रांसफार्मर अगर उड़ जाता है तो क्या होता है, हम लोग को लाइट नहीं आ पाता है, मतलब विद्युत जो है ट्रांसफार्मर बना रहा है, मतलब वो अब क्या हो गया है, ट्रांसफार्मर उड़ जाने के बाद कौन बना रहा है, विद्युत बना रहा है। तो विद्युत विभव को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक करने का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट देखिए क्या, टरबाइन। टरबाइन का काम क्या है कि किसी द्रव के प्रवाह में उत्पन्न गतिज ऊर्जा के प्रयोग से बड़ी बड़ी चक्कियां चलाई जाती है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में इसे बदला जाता है, किसको, टरबाइन को। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए टरबाइन मतलब यहाँ लेना है कि टर मतलब बोला किसी के बारे में अगर शिकायत बुराई करते हैं तो क्या किसके बारे में बुराई कर रहा है, बाई के बारे में। जैसे कि दो लोग साथ में बैठते हैं तो क्या होते हैं कि बुराई, एक दूसरे का बुराई करने लगते हैं, तो यहाँ पे टर कर रहा है, बाई के बारे में बुराई कर रहा है। तो क्या बोल रही है दूसरी जो महिला, वो क्या बोल रही है कि मेरी बाई के बारे में मत बोलो, क्योंकि वो द्रव को भी, द्रव मतलब मैं पानी भी मांगती हूँ तो वो गति से, मतलब गति से काम करती है और मुझे देती है। अगर मैं एक गिलास पानी भी मांगती हूँ तो वो प्रवाह नहीं करती है, मतलब क्या करती है, वो गति से आकर मुझे देती है। तो किसी द्रव के प्रवाह में उत्पन्न गतिज ऊर्जा के प्रयोग से और क्या करती है उसकी बाई, बड़ी बड़ी चक्कियाँ, मतलब चक्की में जा करके वो आटा भी क्या करती है, पिसवा के लाती है। तो क्या है, वो बाई बहुत अच्छी है, तो उसके बारे में और कोई भी बुराई करेगा तो किसी को भी सहन नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा है कि मेरे बाई के बारे में टर मत बोलो, क्यों, क्योंकि वो द्रव भी देती है, बिना प्रवाह किए द्रव भी देती है और गति से करती है काम कोई भी, और बड़ी बड़ी चक्कियों में वो आटा भी पीस कर लाती है। तो क्या हो जाएगा, किसी द्रव के प्रवाह में उत्पन्न गतिज ऊर्जा के प्रयोग से बड़ी बड़ी चक्कियां चलाई जाती है, अर्थात
इसका मतलब क्या है कि वो वायु वो जो काम करती है वो ट्रिक से, मतलब कहेंगे कि किस ट्रिक से तुम काम करवाती हो कि इतना सारा काम तुम्हारी वायु कर देती है। तो ये आंतरिक ऊर्जा में बदला जाता है, टरबाइन का यही यूज है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का क्या उपयोग है कि विद्युत धारा का विस्तार करना। आप देखिए ट्रांजिस्टर को सोचिए कि रजिस्टर और ट्रांजिस्टर एक जैसा लग रहा है। अब देखिए रजिस्टर में जैसे जैसे एडमिशन होता है वैसे वैसे बच्चों का क्या होता है, विस्तार होता है। मतलब विद्युत जो है रजिस्टर में जैसे जैसे विद्युत जो है एडमिशन कर रहा है तो उसके रजिस्टर में क्या होगा, बच्चों का विस्तार होते चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर मतलब रजिस्टर समझना है कि रजिस्टर में क्या होता है कि जैसे ही विद्युत क्या करेगा, एडमिशन करेगा बच्चों का, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, बच्चों का विस्तार होगा। तो विद्युत धारा का विस्तार जो विद्युत परिपथ में ट्रायोड बल्ब की जगह प्रयुक्त होता है, किसका, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। नहीं देखिए ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का क्या यूज है कि एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित करता है। कौन, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, एंटीना को, मतलब ट्रांस कौन कर रही है, एंटीना, टीना कर रही है। टीना क्या कर रही है, ट्रांस कर रही है। ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कर रही है कौन, टीना। तो टीना की सहायता से क्या करता है, विद्युत भी करता है। क्या करता है, जैसे होमवर्क अगर जैसे ट्रांसलेशन नहीं आता है तो एंटीना करती है, उसी को देखकर विद्युत भी करता है। तो एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित करता है कौन, ट्रांसमीटर। जो मतलब क्या है, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा में ये काम आता है ट्रांसमीटर। नेक्स्ट देखिए क्या है, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का क्या यूज है कि किसी द्रव का प्रवाह की दर, मतलब क्या होता है, गति मापी जाती है इसमें, किसकी, वेंचुरी मीटर का। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ बेंच, मतलब बेंच पे द्रव गिरा हुआ है फिर भी उसको प्रवाह, तो कहते हैं कि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ाई में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि मेरे पास द्रव भी गिर रहा है। मतलब कहें कि बेंच पे द्रव गिरा हुआ है फिर भी वो प्रवाह नहीं कर रहा है, मतलब वो पढ़ाई में इतना लीन है कि वो बेंच पे द्रव भी गिरा है लेकिन प्रवाह नहीं कर रहा है। तो किसी द्रव का प्रवाह की दर या गति मापी जाती है किससे, वेंचुरी मीटर से। नेक्स्ट देखिए क्या है, वीडियो फोन। अब देखिए वीडियो फोन में क्या होता है, जैसे वीडियो देखते हैं तो वीडियो में क्या होता है, हम लोग वीडियो से आवाज़ भी सुनते हैं और उसका आवाज़ सुनते हैं और साथ साथ फोटो भी देखते हैं। तो वीडियो फोन का क्या काम है, ऐसा फोन जिसमें आवाज़ के साथ साथ फोटो भी दिखाया जाता है, उसे वीडियो फोन। नेक्स्ट देखिए क्या है, विंड वैन। विंड वैन का यूज क्या है कि वायु की दिशा ज्ञात करने वाला। वाइंड का मतलब क्या होता है, वाइंड का मतलब हवा होता है। तो वाइंड क्या करता है कि वायु की दिशा को ज्ञात करता है, कौन, विंड वैन। नेक्स्ट देखिए विस्कोमीटर। विस्कोमीटर का क्या यूज है, किसी द्रव की श्यानता ज्ञात करने वाला उपकरण है, कौन, विस्कोमीटर। देखिए विस्की क्या है, विस्की ये क्या है, शराब है। तो जैसे ही शराब क्या होता है, एक द्रव होता है, शराब क्या है, एक द्रव है, लिक्विड होता है। बट क्या होता है, जैसे ही बच्चे लोग सयाना होने लगते हैं, बच्चे सियाने होते हैं, बस क्या करते हैं वो लोग विस्की पीने लगते हैं, जो क्या है गलत बात है। लेकिन क्या होता है कि विस्की कब पीने लगते हैं, विस्की क्या है, द्रव है, तो द्रव याद रखिएगा। कब विस्की पीने लगते हैं बच्चे, जब बड़े हो जाते हैं, मतलब सयाने हो जाते हैं, तब बच्चे क्या करते हैं, विस्की का यूज करने लगते हैं। तो विस्कोमीटर का क्या है, किसी द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने वाला ये उपकरण है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वाट मीटर। वाट मीटर का क्या यूज है कि विद्युत शक्ति को माप करता है। कहते हैं ना कि जिसके पास विद्युत के पास अभी शक्ति है तो वो अपने से छोटे को वाट लगाता है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे जिसके पास शक्ति होती है वो अपने से छोटे को क्या करता है, वाट लगाता है। तो वाट कौन लगा रहा है, विद्युत, क्योंकि उसके पास अभी शक्ति है। तो विद्युत शक्ति की माप करने वाला यंत्र कौन है, वाट मीटर। नहीं देखिए क्या, बोल्ट मीटर। बोल्ट मीटर का क्या यूज है कि विभवांतर या फिर दो बिंदुओं के आवेश में, विभवांतर का भी पूछता है अलग से, या दोनों याद रखिए कि एक विभवांतर को मापता है, नेक्स्ट क्या है, दो बिंदुओं के आवेश में भिन्नता को भी उत्पन्न करता है, ये जो है भिन्नता को मापता है। तो नहीं देखिए यहाँ वाट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ विभव के साथ अंतर हो रहा है, यहाँ विभव के साथ क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। तो वो बोलेगा, जैसे कहते हैं ना कोई बच्चा के साथ अंतर करेंगे तो वो क्या बोलेगा ही कि मेरे साथ विभव के साथ क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, तो वो बोलेगा ही। तो क्या होगा, बोल्ट मीटर क्यों बोल रहा है, क्योंकि विभव के साथ अंतर हो रहा है। तो विभवांतर और फिर दो बिंदु के क्यों आवेश में है, क्योंकि उसके साथ भिन्नता किया जा रहा है। इस बोल क्यों रहा है, क्योंकि उसके साथ आवेश में आके क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके साथ भिन्नता किया जा रहा है। तो क्या होगा, दो बिंदुओं के आवेश में भिन्नता कौन करता है, बोल्ट मीटर। नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल का क्या यूज है कि हवा की गति। देखिए फोर्ट पे जैसे हम लोग किला पे जैसे छत पे हम लोग जाते हैं तो छत पे क्या होता है, रूम से ज़्यादा हवा लगता है। हवा का क्यों, क्योंकि जब गर्मी के दिन होता है तो हम लोग छत पे जाकर घूमते हैं, क्यों, क्योंकि उस पर क्यों होता है, खुला हुआ होता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, हवा आता है। तो फोर्ट पे हम लोग जाते हैं कब, हवा जब फोर्ट पे जाते हैं तो हमें हवा मिलती है। तो हवा की गति की माप को किससे मापा जाता है, ब्यूफोर्ट स्केल से। नेक्स्ट देखिए क्या है, पैराशूट। देखते हैं पैराशूट कब लगाया जाता है कि उड़ते हुए वायुयान से सुरक्षापूर्वक धरती पर उतरने पे, जैसे कुछ दुर्घटना होने पे वायुयान से सफलतापूर्वक धरती पर उतरने के लिए पैराशूट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मिलीबार स्केल। मिलीबार स्केल का क्या यूज है, दाब का अंकन। अब जैसे कहते हैं मिलेगी तो मैं मिली थी मुझे तो मैं उस पर दबाव बनाया। जैसे कहते हैं जैसे तुम अपने से छोटे से मिलते हो और अगर बड़े लोग क्या करते हैं, दबाव बनाने लगते हैं, तो वो जो है मिलना नहीं चाहता, मतलब जब मिलती हूँ मैं तो वो मुझसे दबाव बनाते हैं।
हैं। तो दाब का अंकन कौन करता है? मिलीबार स्केल। नेक्स्ट देखिए क्या है? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का क्या काम है? कि समय की सही, देखिए वॉच क्या करता है? हमें समय बताता है। तो क्या करता है? समय की सही अवधि कौन बताता है? स्टॉप वॉच। नेक्स्ट देखिए क्या है? टेलीमीटर। टेलीमीटर का क्या काम है? दूर में होने वाली भौतिक, क्योंकि टेली का मतलब ही होता है दूर, तो दूर में होने वाली भौतिक घटनाओं को कौन बताता है? टेलीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्या है? वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर का क्या यूज है? उच्च विभवांतर पैदा करता है। कौन? वान डी ग्राफ जनरेटर। तो देखिए वान मतलब कि उच्च मतलब क्या? बहुत जोर से वैभव बोल रहा है, क्यों मेरे साथ अंतर क्यों कर रहे हो? तो क्या होगा कि उस पर बांध छोड़ दिया। बांध छोड़ दिया क्यों? क्योंकि उसको बोल रहा है कि तुम उच्च आवाज में बोल रहा है कि मेरे साथ वैभव बोल रहा है कि मेरे साथ अंतर क्यों कर रहे हो, तो इसलिए उस पर बांध चला दिया। तो वान डी ग्राफ जनरेटर का क्या यूज है? उच्च विभवांतर पैदा करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? वेव मीटर। वेव मीटर का क्या यूज है? कि विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य मापने वाला यंत्र है। कौन? वेव मीटर। वेव को लेना है वेवी, वेव में बी हर्षिकार लगा देंगे तो क्या होगा? वेवी मीटर, वेव मीटर। तो जैसे क्या है? विद्युत की जो वेवी है वो बहुत तरंगती है, फिर भी वो धैर्य रखता है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत लोग के घर वाले गुस्से, मतलब कि उनकी बहन या उनकी वाइफ क्या आते गुस्से वाली होती है क्या, लेकिन बहुत मर्द लोग क्या करते हैं? धैर्य रखते हैं, अपने आप में धैर्य रखते हैं कि वो सही हो जाएगी। तो वेवी क्या है? विद्युत की वेवी जो है बहुत तरंगती है, फिर भी वो धैर्य रखता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग धैर्य मापने वाला यंत्र कौन है? वेव मीटर। नेक्स्ट देखिए क्या है? एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन का क्या काम है? कि शरीर के आंतरिक भागों को प्रतिबिंब करना, प्राय वो हड्डी के विकार को, एक्सरे क्या करता है? हड्डी के विकार को ज्ञात करता है। मतलब कहते हैं कस के हड्डी दर्द कर रहा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि आज मेरा कस के हड्डी दर्द कर रहा है, तो हड्डी के विकार को ज्ञात करता है कौन? एक्सरे मीटर मशीन। नेक्स्ट देखिए क्या है? यामीटर। यामीटर का क्या यूज है? कि वायु की दिशा में परिवर्तन की सूचना देने वाला उपकरण है। कौन? यामीटर। तो इसे कैसे याद करेंगे? जैसे बोलेंगे यह मीटर का क्या यूज है? जैसे अब क्वेश्चन करते हैं कि यह मीटर या यह मीटर का क्या यूज है, तो यह मीटर का यूज है कि वायु की दिशा में परिवर्तन की सूचना देने वाला। यह मीटर क्या करता है? कि वायु की दिशा में जो परिवर्तन की सूचना कौन देता है? यह मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है? केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ का यूज क्या है? पौधे की वृद्धि को मापता है। कौन? केस्कोग्राफ। जैसे कहते हैं कैसे पौधे की वृद्धि को कैसे मापे, जैसे पूछते हैं कि पौधे की वृद्धि को कैसे, जिसको नहीं पता होता है तो वो क्या पूछता है कि पौधे की वृद्धि को कैसे मापे, तो कैसे से क्या हो जाएगा? केस्कोग्राफ का क्या यूज है? पौधे की वृद्धि को मापता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? जायरोस्कोप। जायरोस्कोप का क्या काम है? कोणीय वेग का मापक करता है। कौन? जायरोस्कोप। अब देखिए जाने टाइम रो रही है, जैसे जो भावुक लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? जैसे अपने लोगों से दूर जाने के बाद क्या होता है? रोने लगते हैं। मतलब कहते हैं जाने टाइम रो रहा है। कौन रो रहा था? जैसे अगर सोए रहते तो पूछते हैं ना कि जाने टाइम कौन रो रहा था, कौन रो रहा था, तो कौन से क्या होगा? कोणीय वेग का मापक कौन है? जायरोस्कोप। नेक्स्ट देखिए क्या है? काइमोग्राफ। काइमोग्राफ का क्या यूज है? कि शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक गतिविधियों का परिवर्तन करता है। कहाँ से स्टार्ट होगा? कि शारीरिक गतिविधियों का परिवर्तन कैसे होता है? शारीरिक गतिविधियों का, तो कहाँ से क्या होगा? काइमोग्राफ का क्या यूज है? कि शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन करता है। नहीं देखिए क्या है? जाइलोफोन। जाइलोफोन का क्या यूज है? कि ध्वनि उत्पादन, जैसे ही फोन है तो ध्वनि से रिलेटेड होगा, लेकिन जाइलोफोन क्या करता है? ध्वनि उत्पादन में काम आता है। ये जाइलोफोन क्या है? ये एक संगीत का वाद्य यंत्र है, जैसे सितार होता है, ढोलक होता है, इसी तरह जाइलोफोन भी एक संगीत का वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन पूछा गया कि जाइलोफोन एक क्या है, तो ये एक संगीत का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखिए क्या है? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का क्या यूज है? अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों का माप करता है। कौन? थियोडोलाइट। तो देखिए अनु जो है, यहाँ पे देखिए अनु पहले लंबी थी, मतलब लाइट में जब मैं देखी थी अनु लंबी थी, जैसे कहते हैं कि अनु को जब मैं लाइट में देखी थी तो वो क्या थी? लंबी थी। तो थियोडोलाइट का क्या यूज होगा? अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? थर्मोपाइल। थर्मोपाइल का यूज क्या है? कि विकिरण तीव्रता को मापता है। अब देखिए यहाँ थम गई है पायल, मतलब पायल उसका जो है ले लिया है, थाम लिया। थाम लेना मतलब ले लेना। तो क्या हुआ? किरण जो है तीव्र हो गई है। किरण क्यों तीव्र हो गई है? क्योंकि इसके पायल यहाँ देखिए पायल को थाम लिया, कोई दूसरा कोई ले लिया, इसलिए किरण जो है तीव्र हो गई है। तो विकिरण तीव्रता को कौन मापता है? थर्मोपाइल। नेक्स्ट देखिए क्या है? लीसीमीटर। लीसीमीटर का क्या काम है? वास्तविक
वाष्पोत्सर्जन का मापक करता है कौन, लीसीमीटर। आप देखिए लस्सी में क्या कभी वाष्प होता है, क्योंकि वो क्या होता है, ठंडा होता है। वाष्प किसमें होगा, जो गर्म होगा। तो क्या अगर कोई पूछेगा कि लीसीमीटर मतलब लीसी में क्या वाष्प होता है, तो नहीं, क्योंकि लीसी क्या होता है, लस्सी क्या होता है, एक ठंडा है, ठंडा में कभी वाष्प नहीं होता है। तो वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक क्या है, लीसीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्या, टेलीफैक्स। टेलीफैक्स क्वेश्चन पूछा गया, टेलीफैक्स का क्या यूज है कि सूचना, मतलब सूचना, टेली का मतलब ये होता है दूर दूर से सूचना प्राप्त होता है। सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या जो पढ़ी जाती है उसी को बोलते हैं टेलीफैक्स। नेक्स्ट देखिए क्या, पिपेट। पिपेट का क्या यूज है, द्रव्य की निश्चित आयतन को मापता है कौन, पिपेट। तो देखिए पेट, जैसे कहते हैं ना कि आपके पेट में जितना अटे उतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मतलब द्रव्य उतना ही लो, निश्चित मात्रा में लो, तभी जितना पेट में तुम्हारा अट सके। कहते हैं कि पेट से ज़्यादा मत लो, मतलब एक निश्चित मात्रा में द्रव्य को लो। तो पेट में अपने क्या करो, द्रव्य को एक निश्चित मात्रा में लो। तो द्रव्य की निश्चित आयतन को कौन मापता है, पिपेट। नेक्स्ट देखिए क्या है, इवोमीटर। इवोमीटर का क्या यूज है कि रेडियो में उत्पन्न दोष को मापता है कौन, इवोमीटर। तो इसे कैसे याद करेंगे, ईवो को देखिए अवो, अब यहाँ अगर ए से हटा के अब अगर कर दे तो अब जो है रेडियो में दोष होने लगा, कहेंगे अब जो है अब एवोमीटर, तो अवोमीटर, अब जो क्या हो रहा है, मीटर में क्या हो रहा है, रेडियो में क्या हो रहा है, दोष उत्पन्न हो रहा है। तो रेडियो में उत्पन्न दोष का कौन मापता है, ईवोमीटर। नेक्स्ट देखिए क्या है, कुलीज नली। कुलीज नली का क्या काम है, एक्स किरणों का उत्पादन करता है कौन, कुलीज नली। अब देखिए कूली जो है, कहते हैं कि किरण का जो एक्स था वो कूली का उत्पादन करता है, मतलब कूली को क्या करता है, नौकरी देता है, मतलब कूली का नौकरी देता है, मतलब उत्पादन करता है कौन, किरण का एक्स। किरण का एक्स क्या करता है, कूली का उत्पादन करता है। तो कुलीज नली का क्या काम होगा, एक्स किरणों का उत्पादन करना। नेक्स्ट देखिए क्या है, गैनोंग श्वसन मापी। गैनोंग मतलब गन जैसे ही देखता है, इसे किसी भी आदमी को जो गन अगर देख ले, उसके कान में अगर गन सटा दे तो क्या होगा, उसका श्वास रुक जाता है, मतलब श्वास उसका क्या होता है, रुक जाता है। तो गैनोंग श्वसन मापी का क्या यूज है, श्वसन गुणांक का मापन करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का क्या काम है, धूल साफ। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, मतलब वैक्यूम मतलब धूल को साफ करने का काम करता है। मतलब कहेंगे वे यार कम क्यों कर रहे हो साफ, क्लीन मतलब क्या है, हाँ धूल लगा है, किसी पूछते हैं क्यों कर रहे हो साफ, तो क्या बोलेंगे कि क्लीन करना है, क्योंकि हाँ धूल है तो धूल साफ करना। नेक्स्ट देखिए क्या है, गाइगर मूलर, जिसको जीएम काउंटर भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो गाइगर मूलर का क्या काम है, रेडियो सक्रिय स्रोतों के विकिरण की गणना करता है कौन, गाइगर मूलर। यहाँ देखिए गा रही है मूल रूप से कौन गा रही है, गाने के लिए क्या हो रहा है, रेडी हो गई है कौन, किरण जो है मूल रूप से गाने के लिए रेडी हो गए। तो गाइगर मूलर का क्या काम है कि रेडियो सक्रिय स्रोतों के विकिरण की गणना करती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जैक का क्या काम है, भारी चीज जैसे ट्रैक्टर कार देखते होंगे, ट्रैक्टर कार को भी वो उठा लेता है कौन, जैक। जैसे एक छोटी दूरी से ऊपर उठाने में काम आता है कौन, जैक। नेक्स्ट देखिए क्या है, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप का क्या काम है कि वो भिन्न भिन्न प्रकार की रेखा गणितीय आकृति को देखने का काम करता है कौन, कैलिडोस्कोप। जैसे कहेंगे कल से रेखा जो है भिन्न भिन्न प्रकार का आकृति को दिखा रही है, मतलब कल से ही क्या कर रही है, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति को कौन दिखा रही है, रेखा दिखा रही है। तो रेखा गणितीय आकृति को देखने का काम करता है कौन, कैलिडोस्कोप। नेक्स्ट देखिए क्या है, लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर का क्या यूज है कि त्वरित चालक से बचाव के लिए ऊंची ऊंची इमारतों पर लगाया जाता है। तो क्या उसका क्या काम है, लाइटिंग कंडक्टर का काम क्या है कि त्वरित चालक से बचाव करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेगाफोन। मेगाफोन का क्या यूज है कि ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना। मतलब मैं गाता हूँ, जैसे कहते जो सिंगर होते, फोन का मतलब तो होगा कि ध्वनि तो होगा कि फोन से हम लोग ध्वनि तो सुनते ही हैं, लेकिन मेगा मतलब ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना। मतलब मैं गाता हूँ, जैसे सिंगर लोग होते हैं दूर दूर भी जाते हैं गाने के लिए, तो मैं गाने के लिए दूर दूर भी जाता हूँ, दूर दूर के स्थानों पर भी जाता हूँ। तो ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने का काम कौन करता है, मेगाफोन। नेक्स्ट देखिए क्या है, जिन्कोग्राफ। जिन्कोग्राफ का काम क्या है, जस्ता पर यह मुद्रण करता है। जस्ता पर मुद्रण कौन करता है, जिन्कोग्राफ। मतलब कहेंगे जिनको सस्ता मुद्रा में सामान लेना है, जैसे कहते हैं ना कि आज जो है सेल लगा है, जिनको भी सस्ता में लेना है वो ले सकते हैं। तो जिन्कोग्राफ का क्या काम है कि जस्ता पर मुद्रण करने का काम करता है।
नहीं, देखिए क्या है नेफेटोमीटर। नेफेटोमीटर का क्या काम है कि तरल में लटकाई गई कणों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन को मापने का काम करता है। ना फेटो, तो यहाँ देखो फेटो मतलब कोई भी तल रहा है, कोई भी सामान को तल रहा है। कौन तल रहा है? प्रकाश। जैसे कहते हैं गरम गरम और कोई पूरी तल रहा है, अगर उसमें कुछ भी डाल देने पे अगर कुछ भी डल जाता है तो क्या होता है? उसको क्या होता है? उसको पकने, कहते हैं कि उस पर अगर उसको उसमें कुछ डालेंगे तो उसके साथ क्या होगा? उसको पक सकता है, उस पर तेल क्या हो सकता है? तेल आने के बाद क्या होता है? वो जल सकता है। तो इसलिए क्या बोलेंगे? नहीं फेटो, ना फेटो। क्यों? क्योंकि वो जो है अभी तल रहा है, इसलिए उसमें प्रकाश क्या कर रहा है? अभी तल रहा है, तो इसलिए उसमें भी कुछ मत फेटो। तो तरल में लटकाए गए कणों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन को मापने का काम करता है नेफेटोमीटर। नेक्स्ट देखिए ओस्लोग्राफ। ओस्लोग्राफ का क्या काम है कि विद्युत या फिर यांत्रिक कंपनों का ग्राफ पर चित्रित करने वाला काम करता है ओस्लोग्राफ। मतलब क्या है? विद्युत जो है ट्रिक बताएगा, असली ट्रिक। कैसे कहेंगे? विद्युत जो है आज कंपनों को असली ट्रिक बताएगा, असली ट्रिक बताएगा। तो ओस्लोग्राफ का क्या काम है? विद्युत यांत्रिक कंपनों का ग्राफ द्वारा चित्रित करने वाला ये एक यंत्र है। नेक्स्ट देखिए क्या है किलोस्कोप। किलोस्कोप का क्या काम है कि टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। किससे? किलोस्कोप। जैसे हम लोग जो भी चित्र देखते हैं टीवी के ऊपर वो क्या होता है? किलोस्कोप से ही हम लोग देखते हैं। तो जैसे किला, हम लोग जैसे टीवी पे ही किला देखते हैं, बड़े बड़े किला को हम लोग कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। तो किलोस्कोप का क्या यूज है कि टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के द्वारा देखा जाता है। नहीं देखिए क्या टेलस्टार। टेलस्टार का क्या काम है कि अंतरिक्ष में स्थित उपकरण इसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार तथा बेतार प्रसारण में भेजा जाता है। टेल का मतलब है दूर, मतलब अंतरिक्ष में स्थित उपकरण इसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। जो है अंतरिक्ष जो है टेलस्टार जो है अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेलस्टार को अंतरिक्ष में किसने स्थापित किया है? तो वो अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट देखिए क्या है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट का क्या यूज है कि वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। मतलब क्राफ्ट मतलब बर जो है मोटी मोटी गद्दी पर चलता है। कौन? बर। मतलब कहेंगे वो बर जो उसका बर जो है वो मोटी मोटी गद्दी पर चलता है। मतलब ये क्या है कि भूमि दलदल बर्फीले मैदान और रेगिस्तान पर तीव्र गति से चलता है। लेकिन ये क्या होता है? होवरक्राफ्ट वो भूमि के संपर्क में नहीं रहता है। तो होवरक्राफ्ट का काम क्या है कि वायु की मोटी गति पर चलता है और भूमि दलदल बर्फीले मैदान और रेगिस्तान पर तीव्र गति से भागता है। और यह क्या होता है? भूमि के संपर्क में नहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।